हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के टॉपिक में हम लोग फिजिक्स के कुछ पॉइंट, पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वहीं से तुम्हारे को कुछ पॉइंट स्टार्ट करके बताता हूँ, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को हम पूरी इस पे वीडियो बनाएंगे और एक एक पॉइंट्स जो तुम्हारे हैं इसमें क्लियर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है वो बताते चलेंगे और पूरे चैप्टर को आसानी से करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से वीडियो देखो और कैसा लगे वो मुझे कमेंट करके बताओ। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ये फिजिक्स 12th का पहला पार्ट है, पहला तुम्हारा चैप्टर है, जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ से शुरू करते हैं और मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ शुरुआत से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसका मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी में अगर हम बोले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये विभव पढ़ा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, बेसिक चीज़ों पे। सबसे पहला बेसिक पॉइंट यहाँ पे आता है आवेश। आवेश को बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो जैसे नॉर्मली हम बताएं, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स इट गेट्स चार्ज। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या गेन कर ले, दोनों ही केस में उसे वहां पे चार्ज बनता है, आयन बनता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, 9th 10th में भी कई बार जाना होगा, लेकिन मैं चैप्टर शुरू कर रहा था तो मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रहा था, समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं चार्ज कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे देख लो जरा, चार्ज एक्चुअल में तुम्हारे यहाँ स्पेलिंग गलत है, चार्ज की ए मिसिंग है, माफ करना इसके लिए। चार्ज जो होता है तुम्हारा दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव को बोलते हैं कटायन, हिंदी में बोलें तो धनायन, और नेगेटिव का नाम होता है एनायन और उसको हिंदी में बोलते हैं ऋणायन। अब एक क्वेश्चन आता है, कटायन कैसे बनता है या क्या होता है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, तो वो तुम्हारा बनाता है कटायन। और जब वो गेन कर लेता है तो वही तुम्हारा हो जाता है एनायन। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नोट याद कर लो, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो दो अपोजिट चार्ज होंगे, जैसे कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो वो भी अट्रैक्ट करेंगे। इन्हें बोलते हैं अनलाइक चार्जेस, ठीक है। या अगर बोले इन्हें बोलेंगे अनलाइक चार्जेस, हिंदी में बोलेंगे सजातीय, ठीक है। जबकि एक होते हैं सिमिलर चार्जेस। तो अगर सिमिलर चार्जेस की बात करें तो ये रिपल करते हैं। रिपल का मतलब होता है एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो यानी अगर हिंदी में बोलें तो कह सकते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, और अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं लाइक चार्जेस, जो एक जैसे होते हैं। जैसे दोनों ही कटायन हो, दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों ही धनायन हो, तो जब तुम्हारे एक जैसे होंगे तो ये तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा विजातीय। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ, टॉपिक में आगे आता हूँ। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आता है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, कैसे है, बहुत अच्छे से समझना। कूलाम का नियम, पहले डेफिनेशन अगर देख लें तो डेफिनेशन हो जाएगी तुम्हारी, द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली ऑफ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इसको अगर मैं समझाऊं तो ऐसे कहूं कि जो वो तुम्हारा दो चार्जेस हैं, ये एक Q1 है और एक Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो अगर मैं इस डायग्राम से समझाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जरा देखना, अब मैं वही हिंदी में तुम्हें समझाऊंगा और वो तुम्हें डेफिनेशन रटनी नहीं है, मैं जैसा बताऊंगा सुनते रहना, रट जाएगा अपने आप। एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है R। इस पे चार्ज कितना है Q, इस पे तुम्हारा है Q2, इस पे Q1, इस पे Q2, डिस्टेंस है R। इनके बीच कूलाम ने एक लॉ बताया कि इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, चाहे वो फिर अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो रिपल करेंगे, या दोनों ही माइनस माइनस हो तो रिपल करेंगे। लेकिन अगर दोनों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे। तो वही जो फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन लगेगा ना, उसी के लिए लॉ है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो तुम्हारा इसके बीच लगने वाला फोर्स होगा वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट के। देख लो डेफिनेशन में वही लिखा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जबकि जो उनका बीच की डिस्टेंस होगी ये इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इन दोनों के गुणे के अनुक्रमानुपाती होगा
और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा इनको अगर कंबाइन कर दें क्वेश्चन 1 और 2 को, तो कुछ ये मिल जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए होगे। और अगर हम यहां जानते हो कि प्रपोर्शन को जब इक्वल में लेकर आते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट लगता है K। ठीक है, तो यहां से मोटा मोटा हमारा ये फॉर्मूला बना, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम के नियम के अनुसार F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर Q1 मीन्स फर्स्ट चार्ज और Q2 सेकेंड चार्ज एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे आता हूं, अगर बात करूं अब इस K की, चूंकि ये K कांस्टेंट था, ये ध्यान रखना ये एक K कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। क्लियर है, इस K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन टोटल, इस पूरे की वैल्यू याद कर लो 9 × 10⁹। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन और इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। एप्सिलॉन को यहाँ पे इसका नाम एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन बोलते हैं, नॉट ये लगा है, जीरो जो लिखा है इसे नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन जीरो पढ़ लो या नॉट पढ़ लो। होता क्या है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विदुशीलता। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, डेफिनेशन जानी, ये 2 पॉइंट चार्जेस थे जिनके बीच डिस्टेंस r थी, तो लगने वाला फोर्स दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आप यहाँ से ओवरऑल, अब ये K की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो वहाँ पे नया बन जाएगा, क्या, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देख लो मैंने लिखा नहीं फॉर्मूला, ये तुम लोग याद करने के लिए, ताकि तुम्हारी इमेज सेट हो जाए। K की ये वैल्यू यहाँ पे लगा दो, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए होगे। अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो मैं बताता हूं। मतलब इसको पहले डायग्राम से थोड़ा समझ लो। मान लो एक ये फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कोई जैसे चुंबक होता है, मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर अपने आप मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। जैसे तुम यहाँ मैग्नेट रख दो और मैग्नेट रखा तो मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। उसमें अगर तुम कोई भी लोहे की चीज ले आओ या कोई दूसरा मैग्नेट ले आओ तो उसको अट्रैक्ट या रिपल करता है। उसी तरीके यहाँ पे भी होता है। ये जो तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मतलब जब किसी चीज में करंट पास होता है तो अपने आप वहां से जनरेट होता है। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई चार्ज रखा है Q0, इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। इस Q0 को क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। ये हमेशा आप जनरली पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। अगर हम कहें तो ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक चार्ज ये रखा हुआ है। तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज Q0 को रखा जाता है तो ये फॉर्मूला याद कर लो, उस पर लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इस पे लगने वाला फोर्स F और इस Q0 के रेशियो के इक्वल होता है। E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, दूसरा फॉर्मूला याद कर लो, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। F इज इक्वल टू निकालोगे तो E इंटू Q0 आ जाएगा, शिफ्टिंग कर देना। ठीक है, मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब अभी जो चार्ज, अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लेंगे, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी इंटेंसिटी बतानी है। तो इसे हम पढ़ सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अब यहां पे मैं डायग्राम से समझाता हूं, आपको शायद बहुत अच्छे से आएगा। एक ही पॉइंट चार्ज है कोई, जिसपे चार्ज है Q, ये है A नाम है इसका, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे एक चार्ज है Q0। ठीक है, तो अभी हमने कूलम्स का लॉ पढ़ा पीछे, ये देखो कूलम्स के लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई दो चार्जेस एक दूसरे से R डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है, जो का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। यही चीज मैं यहाँ कह रहा हूं। अगर एक चार्ज ये है और ये हमारा एक टेस्ट चार्ज है, अपने मन से लिया है, यहाँ पे हमें एक्चुअल में फील्ड निकालना है, तो फील्ड निकालने के लिए हम पहले यहाँ एक टेस्ट चार्ज लेट कर लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। तो चूंकि न्यूटन जो थे, कूलम्स जो थे, कूलम्स के अकॉर्डिंग जो था F, यहाँ K लिखा था, मैंने बोला था K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। तो कूलम्स के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जबकि ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर फॉर्मूले में कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ये देखो। तो यहां पे हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं भाई, फोर्स इनके बीच अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये हो गया, और E इज इक्वल टू हम जानते हैं F अपॉन Q0 होता है। तो अगर हम F की वैल्यू यहां पे पुट कर दें इस तरीके,
ठीक है, देखो यहाँ पे एफ की वैल्यू ये पुट करी गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये 1/Q0 यहाँ लिखा हुआ है, तो Q0 से Q0 कट जाएगा और ये तुम्हारा आखिर में ये बचेगा, समझे। तो E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस होती है, निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता, और इस पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, समझ गए होगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल हम लोग 3 चीजें सीखे हैं इस टॉपिक पे। पहला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बाद।